एक छतरी है, उस छतरी में से 8 ताने दिए हैं। उस 8 ताने में से क्या है कि जब पूरा डिग्री 360 का होता है तो 8 ताने तो 8 का भाग कर देंगे तो थीटा का मान पता चल जाएगा। आर का मान पहले से दिया है और दो तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है तो एक ताने से दूसरे ताने के बीच एक त्रिज्यखंड बनेगा, उसका सूत्र लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 300 थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 अपान 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 45 स्क्वायर। एक छतरी है और इस छतरी में 8 ताने, मतलब यहाँ पे इसके पीछे 8 ताने बने होंगे तो इसमें 4 ही दिखा गए, मतलब इधर से 4 दिखे, मतलब इसमें टोटल 8 ताने बने हुए। और इसमें से कह रहे हैं कि बराबर दूरी पर है उनकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दिया है 45 सेंटीमीटर। इसमें कह रहे हैं कि उन दो तानों के बीच, यानी यहाँ इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, यानी इन तानों के बीच में एक त्रिज्यखंड बनेगा जो साइड में बना है। तो इसमें 8 ताने, ये देखो साइड में बना के दिखाया गया है, इसमें 8 ताने हैं। तो इसमें हमें थीटा का मान कैसे निकालेंगे, पूरा एंगल होता है 360 का, उसमें टोटल कितनी ताने 8 है, तो उससे 8 का भाग कर देंगे तो थीटा का मान निकल आएगा। तो हर सवाल में जितना, जब ये इस तरह के कोई भी सवाल दिया हो तो उसमें जितनी क्वांटिटी यानी दी हो तो 360 में भाग कर देंगे तो वहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। तो आगे भी सवाल इसी टाइप के दिए। यहाँ पर थीटा बराबर निकालेंगे 360 बटे 8, 8 का भाग कर देंगे तो 8 चौको 32, 4 8 45, यानी थीटा का मान भी 45 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे दोनों क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। एक छतरी है, उस छतरी में से 8 ताने दिए हैं। उस 8 ताने में से क्या है कि जब पूरा डिग्री 360 का होता है तो 8 ताने तो 8 का भाग कर देंगे तो थीटा का मान पता चल जाएगा। आर का मान पहले से दिया है और दो तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है तो एक ताने से दूसरे ताने के बीच एक त्रिज्यखंड बनेगा, उसका सूत्र लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 300 थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 अपान 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 45 स्क्वायर। इसको काट देंगे, 9 × 45, 9 चौको 36, तो 8 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 4 11, तो इसका आ जाएगा 11 बटे 4 45 गुणे 45। तो आप यहाँ पे गुणा करने के बाद 4 का भाग कर देना तो आंसर आ जाएगा।